guys, so welcome to my YouTube channel. So this video is all about CUET. Is giving this year's CUET exam. So this video is going to be very helpful for them. तो चलो बात करते हैं. सबसे पहले CUET का एग्ज़ाम आने वाला है 8th of May. तो अभी जैसे 3rd अप्रैल you would be have more than a 1 month. 8th of May तो मतलब 8th of May को ही एग्ज़ाम है. मतलब कि वो इंग्लिश डाल देते हैं सबसे टॉप पर कि ये CBET बोर्ड में होने वाली, तो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है इस बार. तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, पेन और पेपर हुआ था, तो हम OMR सीट पे फिल करते थे. CBT मोड है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा. कहते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET. सबसे पहले कि CUET की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बहुत एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं सबके, अब किसी के होंगे ही नहीं, ठीक है, खत्म हो गए. तो अब नाउ यू आर वेरी फ्री. आई थिंक एक दो दिन का रेस्ट भी ले लिया है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन. यू हैव टू डाउनलोड योर सिलेबस. मतलब आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू गो CUET.NTA.nic करके आपको जाना है. वहाँ पे सिंपली वहाँ लिखा होता है सिलेबस एंड यू हैव टू चूज़ योर सब्जेक्ट. जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आप ले रहे हो, तो वो चूज़ करना है. सपोज़ आप अकाउंटेंसी ले रहे हो तो उसका सब्जेक्ट है, तो उसका सिंपली आप सिलेबस देखो. तो सबसे पहले डाउनलोड कर लो. ज़्यादातर CUET के टाइम एक ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो कि है सिलेबस. हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है. कह तो देते हैं कि 12th वाला चीज़ आएगा, बट ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें 12th वाली हो. उससे भी बियॉन्ड भी आती है जो हमने 11th में पढ़ी हो, और या कुछ सिलेबस में ना हो हमारे 12th के. सेकेंड चीज़, प्लान अकॉर्डिंगली कि जैसे जैसे इंग्लिश कब करनी है. आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे. अगर आपने जर्नल टेस्ट भी लिया होगा तो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होंगे. सो प्लान अकॉर्डिंगली कि व्हेन आई हैव टू स्टडी इंग्लिश, व्हेन आई हैव टू स्टडी अकाउंटेंसी. आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस कॉमर्स का कि अकाउंटेंसी, बिजनेस, फिर इकोनॉमिक्स, फिर जर्नल, GT. तो आपको अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है, तो उसको ध्यान में रखकर. थर्ड जो स्टडी अकॉर्डिंग टू योर कोर्स. अरे देखो क्या होता है, मैं अपनी पास्ट मिस्टेक से बताती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि आई वॉज नॉट श्योर वट एक्चुअली आई वॉन्ट, वेदर आई वॉन्ट टू गो विद BCom ऑनर, विद BBA. कन्फ्यूज थी मैं. तो मैं क्या कर रही थी, जर्नल टेस्ट को भी पढ़ रही थी, ज़्यादा फोकस उस पर कर रही थी, जर्नल टेस्ट पे. तो जिसकी वजह से आई वॉज नॉट गिविंग अ मोर टाइम टू माई बेसिक्स. जो मेरा बेसिक्स मतलब 12th का है, मतलब टच नहीं किया था. तो जिस वजह से आई वॉज मोर टू GT. आई बर्डन्ड माई सेल्फ. ऐसा मत करो. इफ़ यू आर नॉट श्योर विद योर कोर्स कि मुझे करना क्या है, तो जस्ट फोकस टू योर फर्स्ट योर बेसिक्स. करो कि सबसे पहले मैंने जैसे 12th में पढ़ा अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, तो इसको फोकस करो. इसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यू कैन गेट 200 आउट ऑफ 200. सबसे ज़्यादा GT का ही हार्डेस्ट पेपर होता है. आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट डेफिनेटली एक चीज़ बता रही हूँ कि फर्स्ट बेसिक्स पे बहुत जोर दो, स्ट्रॉन्ग बनाओ. जो आपके लिए सही है, इजी है, वो उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो. फोर्थ पॉइंट, फिर GT भी आप थोड़ा थोड़ा करो. कभी कभी GT इतना न्यू होता है, इतना सारी चीज़ें होती हैं, तो आप कभी ज़िंदगी में उसको ऐसा नहीं पढ़ सकते कि आप एग्ज़ाम के टाइम भी बोलो आई एम विद 100% प्रिपरेशन. तो 7th पॉइंट, पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, अब मॉक टेस्ट करना. मैं एक चीज़ बोलूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम में PYQ जितना हेल्प करता है, CUET में उतना हेल्प नहीं करता. तो आप PYQs पे बिल्कुल ज़्यादा फोकस मत रहना कि PYQs में से आ जाएंगे क्वेश्चन सेम ना, नेवर एवर आएगा, ठीक है. तो PYQs को ज़्यादा फोकस मत करना ऐसे, बस उसको लेना एज अ मॉक टेस्ट. उसको भी लेना, खुद से करना, फिर चेक योर आंसर्स फ्रॉम बैक. उसको चेक करो, फिर अपने मिस्टेक से सीखो. कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि NTA जो है एवरी ईयर, लाइक 3 years तो हो ही गया है, 3 साल, और ये 4th ईयर चल रहा है. एवरी ईयर NTA बहुत ज़्यादा परेशान करता है. NTA का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा बेकार है. तो जिस वजह से टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से देकर चलना. नॉट अलाउ वॉच, और टाइम भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि हम खुद से वॉच में देख लें टाइम, वो भी अलाउ नहीं करेंगे. मतलब वॉच ले जाना, और प्लस वो टाइम बताते भी नहीं है. कब आपको शीट मिली और कब लेकर चले गए, वो दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी आपको. सो मेक श्योर कि टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से आए. कि आपका अगर 30 मिनट्स का पेपर मिला है, तो यू हैव टू कंप्लीट, लाइक 30 मिनट्स नहीं होगा,
1 आवर का पेपर मिला है, सो यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर विद इन 40 मिनट्स। तो वो जो 20 मिनट्स होंगे ना, तो मतलब इसे ट्राई करो। इट्स नॉट ईजी बट यू शुड ट्राई योर सेल्फ टू गिव योर बेस्ट। If you are blaming to NTA for this mismanagement, they won't understand the situation, this problem. So focus कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको उस डिफ़िकल्ट, उस चैलेंज से लड़ने के लिए। तो गाइज है 9th पॉइंट, तो कॉमर्स से रिलेटेड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में ना आपको सारा चीज़ 12th का ही मिलता है, ठीक है, 12th का ही मिलता है। बस एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि उसमें ना एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो हम कंप्यूटर्स में करते हैं, टैली वगैरह कुछ समथिंग लाइक। तो उसमें ना आप बहुत कंफ्यूज हो गए कि मैं इसको कैसे पढूं, इसको मैं MCQ कैसे करूं। तो सबसे बेस्ट और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ। प्रैक्टिकल वाला कुछ पार्ट है, आई कांट, मतलब मैं एक रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट उसका जो बैक होता है उस PDF को डाउनलोड करना, वो वाला सिलेबस जो होगा वो वाला पार्ट उसको डाउनलोड करना गूगल पे से। उसके जो बैक एक्सरसाइज होते हैं, MCQs होते हैं, उसको सिर्फ पढ़ लेना। तो वही रिपीटेटिवली मैंने देखा PYQs में भी, और मेरे टाइम पे भी वही दिया था। तो रिपीटेटिवली वही क्वेश्चंस देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है बुक्स लेना, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं कौन से बुक से पढ़ूँ, कैसे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज, बुक्स मत लो कोई भी, अगर आप जितना कॉस्ट इफेक्टिवली पढ़ोगे ना वो उतना अच्छा होगा। सो आपको फोकस करना है अपने NCERT बुक से, क्योंकि NCERT ही इज़ भगवद गीता। तो आप उसको बस ना अच्छे से गो थ्रू करो, जैसे 12th में पढ़ते थे ना, लाइन बाय लाइन पढ़ते थे ना, तो ऐसे ही पढ़ना है। वही एग्जैक्ट लाइन उठ के आ जाती है। वो आपको दिक्कत कहाँ आती है, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ना फोकस करना कि कॉम्प्रहेंसिव बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको पहले अटेम्प्ट करो। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जितना भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो उस मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो मॉक टेस्ट में पीते हुए, तो उस मिस्टेक्स को हमेशा याद रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर गलती से उठकर आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो वो आपको याद रहे कि व्हाट आई डिड एंड अब मुझे कौन सा टिक लगाना है। एंड आई होप कि ये थोड़ी अच्छी लगी हो वीडियो। एंड आगे जो मैं वीडियो लाऊंगी कट ऑफ वगैरह की, क्या कितनी कट ऑफ निकलती है, तो अभी 1 महीना जस्ट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स थिंग्स एंड फोकस टू योर CUET एग्जाम। न्यू कॉलेज भी नहीं भी है तो अच्छा कॉलेज तो ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है। तो यहाँ तक आ गए होगे तो आई होप कि अच्छी लगा होगा। तो सब्सक्राइब कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को, एंड आई विल बी कमिंग विद सो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।